फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पर्सनली ये बात सुन के बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया है। लेकिन क्या ये फर्स्ट सैटेलाइट था जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया? इस मिशन को लॉन्च करने का मकसद क्या है? पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस के सामना करना पड़ा? अगर आपको वीडियो में कोई मिस्टेक नज़र आती है तो उसे बिला झिझक करेक्ट करवाइए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दी कि पाकिस्तान का ये फर्स्ट स्पेस मिशन नहीं था और ना ही ये वो वाहिद सैटेलाइट है जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने टोटल 4 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। बदर 1, बदर 2, पाकसैट 1, प्रेस 1। इनके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पाकिस्तान का ये स्पेस मिशन फर्स्ट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन हाँ, ये मून पे भेजा गया फर्स्ट मिशन है। बाकी मिशंस के भी अपने स्पेसिफिक रीजंस हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे। स्पेस की फील्ड में पाकिस्तान ने अपना सफ़र 1961 में स्टार्ट किया। पाकिस्तान में सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी स्पेस एजेंसीज हैं। एक का नाम है स्पार्को और दूसरी है IST। स्पार्को स्टैंड फॉर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन और ये कराची में प्रेजेंट है। और दूसरी है IST स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और ये स्पेस एजेंसी इस्लामाबाद में वाक़या है। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। सबसे बड़ा और फर्स्ट चैलेंज था मून की इतने डेंजरस इन्वायरमेंट जिसमें टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसे टेम्परेचर में सैटेलाइट को सर्वाइव करवाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान ने अपने इस चैलेंज का सामना किया अपने सैटेलाइट में कुछ एडवांसमेंट्स करके, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट अब -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकता है। इस चैलेंज के बाद एक और चैलेंज पाकिस्तान के सामने खड़ा था, वो था मून के ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना, और वो भी 3,84,000 किलोमीटर दूर हमारी ज़मीन से। इस मसले ने पाकिस्तानी साइंटिस्ट को डिफ़िकल्टी में डाल दिया। बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे साइंटिस्ट को इस मसले का हल नहीं मिला। फिर पाकिस्तान ने चाइना और APSCO यानी कि एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्सेज हासिल किए। उसके बाद फिर उस सैटेलाइट में TT&C एंटीनास को यूज़ किया गया। TT&C स्टैंड्स फॉर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड। ये मिशंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूटेबल था। इस सैटेलाइट में X बैंड का भी यूज़ किया गया जो कि इमेज और डाटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। आप लोगों को ये बात सुन के हैरानी होगी कि इस सैटेलाइट की कम्युनिकेशन स्पीड सिर्फ और सिर्फ 1 kb/s है, जहां आज के दौर में हम 2 MB/s, 8 MB/s यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। वहां ये सैटेलाइट सिर्फ 1 kb/s की स्पीड रखता है। इस पूरा मिशन में एक और डिफ़िकल्ट चैलेंज था, वो था चाइना की दी गई डेडलाइंस पर पूरा उतरना। इस मिशन के लिए चाइना ने 2 ईयर्स की डेडलाइन दी थी। मिशन तो हमारा था और डेडलाइन चाइना दे रहा है। बात कुछ समझ नहीं आ रही। वो बात ऐसे है दोस्तों के साथ 2022 में चाइना ने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखी, जिसमें चाइना स्टूडेंट्स के बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट यानी सैटेलाइट अपने एक चेंज E6 नामी मिशन के साथ लेके जाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट IST ने उठाया और अपना एक iCubeQ नेम का प्रपोजल चाइना के सामने रखा। IST ने इससे पहले भी अपना एक सैटेलाइट सक्सेसफुल स्पेस में भेजा हुआ है। इसी रिकॉर्ड की बेस पर चाइना ने भी IST का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अपने चेंज E6 मिशन के साथ काम करने का मौका दिया। असल में IST ने भी बहुत सोच समझ के ये प्रपोजल चाइना के सामने रखा था, क्योंकि चाइना 2007 से लेकर अब तक हर 3 साल में अपना एक स्पेस सैटेलाइट भेज रहा है मून की तरफ, जिसे चेंज E1, चेंज E2, चेंज E3, चेंज E4, चेंज E5 नेम दिए गए हैं। इन 5 सक्सेसफुल मिशंस के बाद अब 6th चेंज E6 मिशन चाइना ने लॉन्च करना है। इसी बात को देखते हुए IST ने प्रपोजल रखा। चाइना ने 2022 में जब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने IST को एक डेडलाइन बता दी जो कि 2024 की थी। मतलब ये कि चाइना 2024 में सैटेलाइट तैयार चाहिए। अब एक फुली फंक्शनल सैटेलाइट बनाना आसान बात तो नहीं है। उन 2 सालों में IST ने एक फुली फंक्शनल सैटेलाइट तैयार करके दिखा दिया। तो ये थे कुछ चैलेंजेस जो पाकिस्तान को फेस करने पड़े ड्यूरिंग iCubeQ मिशन। इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी पाकिस्तान ने 3 मई 2024 को चाइना के एक छोटे से आइलैंड हाइनान के अंदर से अपने इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया।